आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित अजंता नामक पाठ से गद्यांश पढ़ा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया, जो अजंता की गुफाएं हैं ये दक्षिण भारत में हैं और उन गुफाओं को के अंदर चित्र बनाए गए हैं। इसलिए चित्र बनाए, ये पहाड़ों को काट कर गुफाएं बनाई और फिर उनके अंदर बहुत ही सुंदर चित्र बनाए और ये चित्र ऐसे सजीव लगते हैं जैसे अब बोल पड़े। उसमें लेखक ने या उन चित्रों के माध्यम से लेखक ने मनुष्य को संदेश देने का प्रयास किया है। कुछ उसमें कहानियों को भी उकेरा है जो केवल समझने योग्य है। एक कहानी ऐसी गौतम बुद्ध और यशोधरा की है। जब गौतम बुद्ध पुत्र और पत्नी को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो उस समय का बड़ा ही सुंदर सजीला चित्रण इस गद्यांश में किया गया है। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। जैसी छवि झलकी पड़ती है, उभरे नैनों की ज्योत पसरती जा रही है और यह यशोदा है। वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंगी में खड़ी है। कमलनाल का मतलब है जैसे हाथ में जब गौतम बुद्ध जा रहे हैं तो उसमें चित्र दिखाया गया, उनके हाथ में भी कमल का फूल है और यशोदा के हाथ में भी कमल का पुष्प है और वो त्रिभंग में खड़ी है। अर्थात त्रिभंग का अर्थ होता है कि तीन जो अंग है वो भंग होना, गर्दन, पैर और कमर। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी त्रिभंग लाल कहा जाता है। उनके भी कमर, पैर और गर्दन तीन हिस्से मुड़े हुए हैं। इसी अवस्था में यशोधरा के भी तीन अंग मुड़े हुए हैं, इसलिए उसे भी त्रिभंग स्थिति में बताया कि खड़ी है। यह दृश्य है महावीर निष्क्रमण का। यशोदा और राहुल निंद्रा में खोए, अर्थात जब गौतम बुद्ध पति और पत्नी को छोड़कर जा रहे हैं तो यशोधरा और उनका पुत्र राहुल दोनों गहरी नींद में सोए हुए हैं। गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हृदय को संभालते हैं और जब उन्हें देखते हैं तो उनका हृदय पिघलने लगता है, लेकिन अपने उस दृढ़ हृदय को दृढ़ निश्चय से वो अपने हृदय को संभालते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो इस गद्यांश में गौतम बुद्ध और यशोधरा के विषय में बताया गया है। वैसे तो जो उसका पैराग्राफ है बहुत छोटा सा है, तीन पंक्तियों का है, लेकिन इसके जो सवाल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रश्न दिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन सबको ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए गद्यांश साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।